ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है, अन्नदान और जीव सेवा मात्र से ही ईश्वर भक्ति संपूर्ण हो जाती है। साईं बाबा का जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी लाखों भक्तों के हृदय में गूंजते हैं। उनके वचनों में न केवल आध्यात्मिकता का सार समाया हुआ है, बल्कि उन्होंने समाज के कल्याण और मानव सेवा को ही ईश्वर भक्ति का सर्वोच्च मार्ग बताया। उनके इस संदेश का अर्थ यह है कि परमात्मा की सच्ची भक्ति केवल मंदिरों, मस्जिदों या पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि असली भक्ति उन ज़रूरतमंदों की सहायता में है जो भूखे और असहाय हैं। साईं बाबा ने कभी स्वयं को किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ा। उन्होंने हमेशा मानव सेवा को ही धर्म का सर्वोच्च कर्तव्य माना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने जात पात, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर लोगों की सेवा की। शिरडी में साईं बाबा ने सदैव निर्धनों, भूखों और असहायों को भोजन कराने पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है या किसी ज़रूरतमंद प्राणी की सेवा करता है तो वह सीधे ईश्वर को प्रसन्न करता है। साईं बाबा ने हमेशा कहा, सबका मालिक एक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर किसी एक मंदिर, मस्जिद या चर्च में सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक जीव में निवास करता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी जीव को कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं तो वह वास्तव में हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। अन्नदान को सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भारतीय संस्कृति में यह विश्वास है कि भोजन कराने से न केवल शरीर तृप्त होता है, बल्कि आत्मा भी संतुष्ट होती है। साईं बाबा ने स्वयं अपने हाथों से लोगों को भोजन कराया और भूखों को तृप्त किया। उन्होंने कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। अन्नदान का महत्व बाबा ने क्या बताया है? भूख मिटाना सबसे बड़ी सेवा है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उसका मन अशांत रहता है और वह ईश्वर का ध्यान भी नहीं कर पाता। भूखे पेट से कोई भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। ऐसे में यदि किसी भूखे को भोजन कराया जाए तो वह व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से संतुष्ट होता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी शांत हो जाता है। कर्म और पुण्य का आधार। साईं बाबा ने कहा है कि किसी भूखे को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह किसी बड़े यज्ञ या अनुष्ठान से भी अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि अन्नदान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के पापों को नष्ट करता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करता है। समाज में समरसता आती है। अन्नदान से समाज में समानता और भाईचारे की भावना विकसित होती है। जब हम बिना किसी भेदभाव के दूसरों को भोजन कराते हैं तो यह समाज को जोड़ने का कार्य करता है और उसमें प्रेम और करुणा का संचार होता है। साईं बाबा ने हमेशा जीव सेवा को परम धर्म बताया। उनके अनुसार किसी भी प्राणी को कष्ट से मुक्ति दिलाना और उनकी देखभाल करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। जीव मात्र में परमात्मा का वास है और जब हम किसी भी जीव की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। गरीब, बीमार और असहाय लोगों की मदद करना, वृद्धों की देखभाल करना, अनाथ बच्चों को आश्रय देना, यह सभी कार्य मानव सेवा के अंतर्गत आते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में अनेक ज़रूरतमंदों की सहायता भी की और लोगों को भी प्रेरित किया कि वह मानव सेवा को ही अपना धर्म समझे। साईं बाबा का जीव मात्र से प्रेम केवल मनुष्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने पशु पक्षियों को भी उतना ही स्नेह दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पशु पक्षियों को दाना पानी देता है या उनकी सेवा करता है वह भी ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है।
जब हम किसी भी जीव की सेवा करते हैं तो हमें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता ही है। जीव सेवा से मनुष्य में करुणा, दया और सहानुभूति का भाव विकसित होता है। यह गुण न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करते हैं बल्कि समाज को भी प्रेम और सौहार्द से जोड़ते हैं। जब हम ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं तो हम समाज के उत्थान में योगदान देते हैं। साईं बाबा ने इसी को परम धर्म बताया है। साईं बाबा ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सच्ची भक्ति वही है जो सेवा में परिवर्तित हो। केवल पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक हम अपने कर्मों में सेवा, दया और परोपकार को शामिल नहीं करते तब तक हमारी भक्ति अधूरी ही रहती है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी जीव की सेवा करते हैं तो उस समय हम ईश्वर को ही महसूस कर रहे होते हैं। यह अनुभव हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें विनम्र बनाता है। साईं बाबा ने कहा है कि ईश्वर को पाने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है और हम ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। केवल मंत्र जाप या पूजा पाठ से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। साईं बाबा ने कर्म प्रधान भक्ति पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने कर्मों में सेवा और परोपकार को शामिल करते हैं तभी हमारी भक्ति सार्थक होती है। यह साईं बाबा का सच्चा संदेश है। उन्होंने यह सिखाया है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तब हम वास्तव में ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान तभी सार्थक होते हैं जब वह सेवा और परोपकार से जुड़ते हैं। इसलिए यदि हम वास्तव में साईं बाबा की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर अन्नदान और जीव सेवा को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। यही साईं बाबा की सच्ची शिक्षाओं का सार है और यही मार्ग हमें ईश्वर की सानिध्य तक पहुंचाता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।